पनौती शब्द को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। राहुल गांधी ने मंच से इसका उद्बोधन में इस शब्द का जिक्र किया नरेंद्र मोदी को लेकर। अहमदाबाद में मैच चल रहा था, उसके कुछ ही घंटे बाद नरेंद्र मोदी के साथ टैग करके उसमें जिस प्रकार से ट्रेंडिंग करने लगे यह वर्ड, तो फिर चर्चा सुर्खियों में काफ़ी कह सकते हैं कि सभी जगहों पर देखी गई। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस शब्द को नरेंद्र मोदी के नाम से जोड़कर तमाम चीज़ें लिखना, पढ़ना, बोलना करने लगे। मगर उसके बाद कुछ ये हुआ कि अब 2 दिनों बाद, या कह सकते हैं कि 24 घंटा पहले, भाजपा इलेक्शन कमीशन में इन बातों को रखी है। और अब राहुल गांधी को लेकर उसमें बातें आई है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ये कर रही है, तो उससे राहुल गांधी की परेशानी चुनाव आयोग के द्वारा बढ़ सकती है। तो अभी हमारे साथ हैं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। इनका एक परिचय यह भी है कि यह तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। सर, जिस प्रकार से ये हो रहा है पनौती शब्द को लेकर, अब आप जैसे लोग इसे कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने सीधे देश के प्रधानमंत्री को ये इस शब्द से इंगित किया है। देखिए रवि, मैं कहूँगा कि ये इनके कर्मों का फल है। और हम लोग जिस गांव देहात से आते हैं जी। तो बूढ़ पुरनिया सब का कहथिन कि जब बउआ जैसन करबा वैसन भरबा, जैसन करबा वैसन पैबा। तो जिस तरह की राजनीति इन लोगों ने की है, आज उसी का कारण है कि इस तरह की बात हो रही है। देखिए, इन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए राहुल गांधी जी को पप्पू कहलाने के लिए। और जिस सोशल मीडिया का इन्होंने इस्तेमाल किया इसके लिए, आज वही सोशल मीडिया इनके खिलाफ हो गया है। पर आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं जो इस देश के लगभग 150 करोड़ आबादी को लगभग नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों में है कि हर कर्म का फल मिलता है। और सतयुग में होता था कि कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मिलता था, लेकिन कलयुग में आपके कर्मों का फल उसी जन्म में मिल जाता है। अब कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार राहु केतु की तरह है। तो आप अगर किसी को राहु केतु कहेंगे तो वो फिर आपको पनौती भी कहेगा। और ये देखिए, सबसे इसमें समझने वाली बात है कि इस देश का जो सोशल मीडिया है जी। वो उसका दारोमदार किस पर है? उसका दारोमदार युवाओं पर है। 60-70 साल की उम्र के लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। जी। ये युवा होते हैं। और देश का युवा आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, दिशाहीन है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है। उसको लग रहा है कि आज जो भी देश में बुरी स्थिति है उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। तो और ये जिम्मेवार हैं तो गाली देने लगेंगे, हाँ, उन्हें मनहूस कहने एक लगेंगे। मिनट रवि, जी। देखिए उनको ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने इनके अच्छे दिन के वादों पर विश्वास करके इनको मत दिया, एक नहीं दो दो टर्म दिया, लेकिन उसको मिला क्या? तो जब वो रोजी रोटी की बात करता है तो फिर आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जब वो रोजगार की बात करता है तो आप अग्निवीर देते हैं। तो जब सपने बिखरते हैं, सपने टूटते हैं, वादे टूटते हैं ना, तो एक कड़वापन होता है। जी। और वही कड़वाहट जो इस देश के युवा वर्ग को है, देश के गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित, वंचित समाज को है, वो इस ट्रेंडिंग जो चला रहा है उसमें वो दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं इस शब्द का समर्थन करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश जी, कर रहा हूँ कि ये गुस्सा क्योंकि निकल कर आ रहा है। गुस्सा निकल कर आ रहा है। और चूंकि आपके बताए हुए, आपके वादे किए हुए अच्छे दिन नहीं आए, तो वो आज ये इंश्योर कर रहा है कि बीजेपी का बुरा दिन आ जाए। तो चूंकि अच्छे दिन नहीं आए तो अब इनका बुरा दिन आ तो रहा है। राहुल गांधी के सामने एक चुनौती अभी यह खड़ा है कि भाजपा अब इलेक्शन कमीशन में, जैसे वो गुजरात वाले बयान पर, मोदी वाले बयान पर राहुल गांधी के लिए समस्या खड़ा हुई थी,
और राहुल गांधी ने ये बयान दिया, उसके बाद भाजपा एकदम सक्रिय हो गई है, चुनाव आयोग के पास चली गई। तो अब ये परेशानी का विषय राहुल गांधी के लिए आगे होने वाला है। इसको राजद कैसे देखती है? इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं बता दूं कि पिछले 9.5 साल में जी। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने किया है, वो सब बहुत ही आपत्तिजनक है। और 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जी को कहा था झूठों का सरदार। तो ये कहाँ से संवैधानिक है? और मैं एक वाकया बता देता हूँ, जो मुझे हमारे राज्यसभा के एमपी मनोज झा जी ने बताया जी। कि मोदी जी ने एक बयान दिया राज्यसभा में, और इनको लगा कि ये तो प्रिविलेज का मामला है, वो गलत बयानी कर दिए हैं। उस समय वेंकैया नायडू जी चेयरमैन थे, इन्होंने प्रिविलेज मूव किया और उसको राज्यसभा मानी। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से हटाया गया। तो ये बोलते हैं राहुल गांधी कौन को। ईस्वी का बात होगा, मतलब पहले ये अभी जब वेंकैया जी थे, अच्छा 3-4 साल हाँ, ये 2-3 साल पहले की बात है। और खुद मनोज झा जी हमको बता रहे थे कि ऐसी घटना हुई थी। जी। तो ये जो जिनको झूठों का सरदार बोलते हैं, मूर्खों का सरदार बोलते हैं, सॉरी, मूर्खों का सरदार बोलते हैं, तो आज इनको देश की जनता झूठों का सरदार की तरह से देख रही है। मतलब आपकी क्योंकि बातों से हमें ये लग रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये आप कहना चाहते हैं। जो बिल्कुल उन्होंने हमने किया, जो बोया वो अभी वही हो रहा है। देखिए, आप जैसा बोएंगे। एक शब्द पप्पू बड़ा वायरल होता है राहुल जी। गांधी को लेकर, राहुल बाबा। तो वो तो तो बड़ा प्यारा वर्ड यूज कर रहे हैं, अमित नहीं, शाह हो, नरेंद्र वो मोदी हो, बाबा। प्यारा वर्ड नहीं था। देखिए, जी। आपने पप्पू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, और हमने आपको क्या बोला? इसके लिए खरबों रुपए खर्च किए गए थे, एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया था, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, ये दिखाने के लिए कि इनके सामने राहुल जी कोई चुनौती नहीं है, वो मैच्योर्ड नेता नहीं है। मतलब यही राहुल गांधी के प्रॉब्लम है। इस शब्द के साथ राजद पूरा मुस्तैदी से खड़ा है, आप एकदम इस बात को। नहीं, मैंने क्या कहा कि मैं इस तरह की भाषा को व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि देखिए, आप पत्रकार हैं, आप जनता के जनमानस को समझते हैं, आप जनता से जाते हैं, मिलते हैं। तो हर जो होता है, डेवलपमेंट होता है राजनीति में, जो भी बातें होती हैं, उसके पीछे कुछ निहित कारण होते हैं, और ये बाकी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने इस देश के जनमानस के साथ खिलवाड़ किया है। इनकी आर्थिक नीति, इनकी राजनीति, इनकी सामाजिक नीति देश को एक आर्थिक दिवालियापन के कगार पर ले गई है। देश में इनके भड़काऊ राजनीति ने, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने देश को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया, और इसी का जो रिएक्शन है वो निकल कर आ रहा है। और इसीलिए देख रहे हैं कि कुछ ही घंटे बाद खेलने में मैदान में 2 टीमें खेली, लेकिन अच्छा, आपको क्या टीम लगता है कि मोदी जी के जाने की वजह से वहाँ टीम हार गई है? नहीं, ये चीजें देखिए सपोर्ट में है, ये राजद तो के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि मोदी जी ये वो। ये तो अंधविश्वास वाली बात होगी ना, कि जी। किसी के जाने से या किसी के हारने से। लेकिन होता क्या है, आज ये केंद्र चर्चा के क्यों बन गए? बात तो होनी चाहिए थी रोहित शर्मा की टीम की, पैट कमिंस के टीम की बात जी होनी जी चाहिए जी। थी, खिलाड़ियों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ से आ गए? और इसका कारण ये है कि इन्होंने पिछले जो 10 साढ़े 9 साल का इनका कार्यकाल में रहा है, तो देश में जब भी कुछ अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट लेने पहुंच गए। जैसे चंद्रयान जब गया, तो देखिए, चंद्रयान सिर्फ एक दिन की चीज नहीं है। विक्रम साराभाई ने दशकों लगा, आधी 1950 सदी। जी। हाँ में इसरो की स्थापना की थी, स्पेस का पूरा प्रोग्राम बनाया था। और मैं जब एसपी तिरुनेलवेली था, तो इसरो का एक ये लैब और एक ऑफिस तिरुनेलवेली में है। मैं वहाँ पे गया था और वहाँ के फैसिलिटीज़ को हमने देखा था, वहाँ के वैज्ञानिकों से हमने बातचीत की थी। तो लोग
बिल्कुल शहर से दूर, वो कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली शहर के बीच में हाईवे पर है। किस तरह से डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उस दिन साउथ अफ्रीका में थे, जी। और जैसे ही चंद्रयान लैंड करता है कि वैज्ञानिकों को भूल के और प्रधानमंत्री का चेहरा आ जाता है, और जैसे ही यूट्यूब पे प्रधानमंत्री का चेहरा आता है, यूट्यूब का पूरा जो व्यूअरशिप है वो कोलैप्स कर जाता है। तो देश की जनता एक तरह से जो परेशान हो गई है कि जब भी कुछ होता है, अगर ये जीत जाती इंडिया वर्ल्ड कप, तो पूरा श्रेय लेने का एक पूरा प्लान बना हुआ था। अच्छा। और जितने मीडिया हाउसेस हैं, उन लोगों ने स्टोरीज बना रखी थी। राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव में पोस्टर्स तैयार थे, सिर्फ एक फोटो की कमी थी कि प्रधानमंत्री रोहित शर्मा को कप देते हुए फोटो खिंचवाएंगे। और जैसे ही वो और ये होता है, पूरा भौकाल बनता चुनाव में और इसका। इसमें ये आप चुनाव लोगों को पता है अंदर प्रोग्रामिंग होती है तो? भाई हमारे भी मित्र लोग सब जगह हैं, जी। और लोग आपस में चर्चा करते हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हैं, तो हर तरह के पत्रकार हम लोगों से भी चर्चा करते हैं। तो पता तो सबको रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो पूरा का पूरा प्लान था कि इसको एक तरह से जो एक राष्ट्रवादी धारा के साथ जोड़कर, और कि हम जो विश्व कप जीत गए, ये विश्व गुरु के मतलब कप्तानी में विश्व कप अच्छा, जीत इसका गए। इसका तो क्रेडिट सबसे ज़्यादा अगर इस का मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, नहीं तो देखिए, भौकाल ले हम लेते मोदी जी। दुखी तो इस देश का जनमानस है, जी। और खासकर टीम जिस तरह से खेल रही थी, 10 मैचेस लगातार पटक दे रही थी जीते रही, सामने सभी को। जीते रही, और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर तरह से बहुत बेहतर प्रदर्शन था। तो सबको उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, जी। और जीती तो बहुत खुशी होती। तो खुशी होती, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस खुशी को एक राजनीतिक रूप से भंजाना। भंजाने की जो कोशिश थी, वो गलत थी। और उसी का वही जो स्ट्रैटेजी था, वो बैकफायर कर रहा है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी जब वर्क कर जाता है, तो आप बोलते हैं कि मिरेकल हो गया, वो तो बड़े दूरदर्शी हैं, वो तो बड़े अक्लमंद हैं। और जब बैकफायर होता है, तो फिर इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो एक वही हो रहा एक है। चीज़ और वायरल हो रहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, अच्छे-अच्छे नेता को देख रहे थे कि भारत 83 में एक दिवसीय विश्व कप जीता, 11 में जीता। इन दोनों के समय कांग्रेस की सरकार थी। तो इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं कि 2003 में हार गई क्योंकि एनडीए की सरकार थी, 15, 19 और 23 में अच्छे जगह पे पहुँच कर हार गई। तो ये चीज़ें। देखिए रवि जी, 2013 के बाद से जी। भारत कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है। जी। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप आप हो, चैंपियंस आप ट्रॉफी भी हो। इतने शिक्षित बुद्धिजीवी होकर भी अंधविश्वास को समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहाँ कहा? जी। मैंने कहा कि मैंने इसको थोड़ी ना सरकार से जोड़ा। जी। आपने जी, बताया हमने कि हमने बताया है। आपने बताया, तो मैं आपका, सोशल साइटों पे ये तो है। मैं आपको उसका क्लियर कर देता हूँ कि डेटा क्या है। डेटा है कि 13 के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। जी। लेकिन मैं इसको किसी सरकार के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहता हूँ। जी। ये टीम का होता है, कहीं अप्स एंड डाउन्स होता है। कई बार हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, नहीं जीत पाए। इस बार तो लग ही रहा था कि हम जीत जाएंगे, नहीं जीत पाए। और जिस तरह से भारत ने फाइनल में खेला, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम हर क्षेत्र में फ्लॉप करेंगे। हमारी बैटिंग नहीं चली, हमारी बॉलिंग नहीं चली। तो एक ये बुरा दिन था क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि जी। जो एक सोशल मीडिया पे इसका जो बैकलैश जो हो रहा है, जो इसका जो विरोध हो रहा है, और प्रधानमंत्री को इससे जो जोड़ा जा रहा है, उसका कारण ये है कि इन्होंने ही इसकी बैकग्राउंड तैयार की। चूंकि ये इसकी क्रेडिट लेने की तैयारी कर रहे थे, तो जब क्रेडिट तो मिली नहीं, क्रेडिट तो तब मिलती जब जीतते। चूंकि अब जीते नहीं, तो उसका जो इमोशनल जो एक लोगों में गुस्सा है और दुख है हार का, वो इनके ऊपर निकल रहा है। चलिए, तो ये तमाम बातें हम कर रहे थे और भी राजनीतिक बातें करते, मगर ये पनौती शब्द को लेकर इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है, उन तमाम पहलुओं और बिंदुओं को हम समझ रहे थे। राजद पूरी तरह से समर्थन में है राहुल गांधी के उन वक्तव्यों को लेकर, और इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो आम जनमानस में गुस्सा है, वह वहाँ पर सोशल साइटों पर आसानी से दिख रही थी। और वही बातें हुई, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसे उपस्थित हुए थे और ये बातें भी बता रहे थे कि इसकी पूरी तैयारी थी
भाजपा के पास और नरेंद्र मोदी के पास कि जीतने के बाद कैसे भंजाते, मगर अफसोस कि वहाँ पर भारतीय टीम हार गई। इसका दुख इनको भी। जी कुछ बता रहे हैं। हाँ, रवि जी, आपने कहा कि राजद इसका समर्थन करिए, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे शब्दों के इस्तेमाल का जी। समर्थन राहुल गांधी का व्यक्तिगत समर्थन। नहीं नहीं जी जी मैं इस शब्दों के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करता हूँ। जी और मैं एक वैसे राजनीति में विश्वास करता हूँ जहाँ शुचिता हो, जहाँ भाषा की मर्यादा हो, लेकिन ये भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से रखनी पड़ेगी। जी अगर आप मर्यादा को बिल्कुल तोड़ देंगे तो एक तरह से जिसको बोलते हैं ना, फ्लड गेट ओपन हो जाता है। फिर आप सब हर कुछ बोलने को मतलब हर आदमी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो जो बोले। जी ये अच्छी बात नहीं है मेरी समझ से। जी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के आधार पर हमें शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। चलिए, तो ये तमाम बातें हम कर रहे थे। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी। और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे, राजनीति हो और ऐसी तमाम बातें और तमाम चीज़ों पर। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। मैं और भी खबरें लाता रहूँगा। धन्यवाद।